रंजीत सिंह यादव। यादव जी। यहाँ कहाँ भटक गए? धर्म की लड़ाई में शामिल हुए हैं। हम कहाँ भटक गए? भटकते हमारा अखिलेश हैं। क्या अखिलेश के गुलाम है यादव समाज के लोग? तो उनको केवल टोपी का वोट चाहिए। टोपी के लिए पीडीए चिल्ला रहे हैं, बाकी उनको सनातन धर्म से या अन्य जो भी है उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। केवल पीडीए उनका वही है, टोपी वाला वोट बस। यहाँ पे पिछड़े समाज के लोग भी आए हुए हैं। यादव आपके साथ और भी बहुत सारे मेरे यहाँ अभी 2 गाड़ी और आ रही है मेरी यादव समाज की। फिरोजाबाद से आ रही है 2 गाड़ियाँ और 700-800 की संख्या फिरोजाबाद से। यादवों का यहाँ पे क्या काम है? वो तो क्या यादव सनातनी नहीं है क्या? ये यादवों के महापुरुष नहीं है? बताइए। ये जो महाराणा सांगा यादव के ही नहीं बल्कि हिंद पूरे सभी सनातन धर्म के हमारे पूर्वज हैं। और इनके जो चोट पहुंचाने इन्होंने कार्य किया ना, उसका हम खुलकर विरोध करेंगे। अखिलेश के कहने पर नहीं कि उन्होंने कह दिया नहीं विरोध करना, हम विरोध करेंगे। हम उनके गुलाम नहीं है। जो हमारे देश का विरोध करेगा, हमारे धार्मिक आयोजन का विरोध करेगा, जो हमारे सनातन संस्कृति का विरोध करेगा, हम उनका विरोध करेंगे। पिंकी चक नाम है मेरा। मैं फिरोजाबाद से चलकर यहाँ रक्त स्वाभिमान सम्मेलन में उपस्थित हुआ हूँ। मैं जात से दलित हूँ। जात से मैं दलित हूँ। आप बैकवर्ड से हैं? मैं रामवीर सिंह बैकवर्ड से हूँ। आप भी बैकवर्ड से हैं? मैं दीपक यादव बैकवर्ड से हूँ। यादव हूँ मैं, यादव। यही है और ये पीडीए है, ये पीडीए है। अखिलेश वाला पीडीए नहीं है, ये पीडीए है। रास्ता भूल गए? रास्ता नहीं भूल गए। अखिलेश से पूछो, रास्ता वो भूल गया है, हम नहीं भूले हैं। क्या रास्ता भूल गए वो? ये बताएंगे, इनसे बात करो, ये बताएंगे। ये कहाँ रास्ता ले आए? इनको किस रास्ते में ले आए? जिस पीडीए की माननीय अखिलेश यादव बात करते हैं, उस पीडीए से खड़े होकर पहले हमारे महापुरुषों का अपमान करवाते हैं, और जब वो उसका पिटने का नंबर आता है तब वो सांसद को दलित कहने लगते हैं। एक दलित मैं भी तो हूँ, दलित मैं भी तो हूँ। एक बैकवर्ड ये भी तो, यादव भी तो है, ये भी तो है। हम ये पीढ़ी है ना, अगड़ा बैकवर्ड दलित, ये है ना, ये पीढ़ी है। वो पीढ़ी नहीं है। केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए एक दलित को आगे लगाकर कर दिया, उसे कंधे पे गोली रख दी और चलवा दी। अब बेचारे उस बेचारे दलित को मरने के छोड़ दिया। ये पीढ़ी है, वो पीढ़ी नहीं है। उन्होंने जानबूझ के जानबूझ के ये सब वोटों की राजनीति के लिए, अंतर की टोपी वाले वोट कैसे उन्हीं खाते में आएंगे? अगर हिंदुओं को अपमान नहीं करेंगे, दलित के नाम पर कभी दलित के महापुरुषों का अपमान करेंगे, कभी दलित के नाम पर महापुरुषों का अपमान करेंगे, कभी बैकवर्ड के महापुरुषों का अपमान करेंगे, कभी अगड़ों के महापुरुष का अपमान करेंगे। केवल क्यों? कि टोपी वोट मिले उन्हें। टोपी वोट इस बार 2027 के चुनाव में मिलेगा, अच्छा मिलेगा। एक सीट खाते में नहीं आने वाली है। दलित, अगड़ा, पिछड़ा, पूरा सबको इनसे निकला हुआ है। इस पांडाल में केवल आपको अगड़ा नहीं मिलेगा, यहाँ मेरे जैसे दलित भी बहुत सारे लोग होंगे, यहाँ भैया जैसे सारे पिछड़े लोग भी होंगे, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, तो ये तो छत्तीस समाज का सम्मेलन था, यहाँ पे सब समाज के लोग 36 बिरादरी का सम्मेलन है। 36 छत्री नहीं है, आपके समझने में कब अंतर होगा। ये 36 बिरादरी का है, छत्री नहीं है। 36 बिरादरी का होने के नाते ही मैं यहाँ उपस्थित हूँ। यहाँ उपस्थित हूँ। ये मेरे भाई बैकवर्ड से आए हुए, ये भी उपस्थित है, इस साथ उपस्थित है। 36 बिरादरी का सम्मेलन है। महाराणा सांगा केवल छत्री नहीं है, उन्होंने इस देश के लिए, उन्होंने किसी जाति के लिए काम नहीं किया। किस जाति के लिए काम किया होता तो छत्री के लिए होता है। उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया। ये देश पे आक्रांताओं को जो चढ़कर आए उनको मारकर भगाने काम किया, इसलिए वो देश के नायक हैं, न कि छत्रियों के। और इसी नाते मैं उपस्थित हूँ। आप भी पिछड़े समाज से, लेकिन वो कह रहे हैं कि पिछड़े हैं राम जी सुमन, इस वजह से उनको दबाया जा रहा है। हम लोग पिछड़े हैं, इसी वजह से हमारे ऊपर बेचारे हैं ना, बेचारे। जब तक उनकी रोटी सिक रही थी तब तक ठीक था। जब रोटी सिकना बंद हो गई तब वो बेचारे दलित सांसद हो गए। जब तक उपेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा, जब तक उनके घर पर दवाई नहीं पहुंचे थे तब तक वो सपा सांसद थे, और जैसे ही घर पर पहुंचे वैसे ही बेचारे दलित सांसद हो गए। ये समझने का विषय है। उस बात को समझकर ही हम जैसे दलित यहाँ उपस्थित हैं, महाराणा सांगा को श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं कि उनकी राजनीति को हम सब लोग जान रहे हैं और समझ रहे हैं। इसलिए हम सब लोग यहाँ महाराणा सांगा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर हम सब लोग उपस्थित हैं। खैर, पीडीए को हमेशा दबाया जाता है, और ये सब कुछ लोग जो इस तरीके के संगठन और समूह कार्यक्रम कर रहे हैं, ये सब योगी जी के लोग हैं और बीजेपी के लोग हैं। 10 साल आपकी प्रदेश में सरकार रही, आपके पापा मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय राजनीति में रक्षा मंत्री रहे,
आपने तवनी की पीडीए को देख पाया, अब आप विपक्ष में तभी आपको पीडीए की याद आ रही है। कटोरा हाथ में आएगा, कटोरा 27 में कटोरा, कहीं से कुछ नहीं मिलेगा, कटोरा मिलेगा, कटोरा। पीडीए के नाम पर जो छल रहे हो ना, वो सबको जानना है, उसी का नतीजा हम सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं। तो आज डिसाइड हो गया ये पूरा कि 27 वाली यहाँ से पूरी तैयार, यहीं से सब कुछ बनेगा, इसी मैदान से बनेगा, इसी गड़ी रामी से बनेगा। पूरे देश का 36 बहादुरी का आने वाले समय पर आने वाले चुनाव में यहीं से रणनीति यहीं से आज तय हो की जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जिस पीडीए को लेकर वो लोग चिल्ला रहे हैं, आगे क्या करेंगे आप लोग, मतलब किस तरीके के आंदोलन और किस तरीके से जो मतलब अब कोई अगर देश के महापुरुषों को इस तरीके की बात ना कहे, क्या करेंगे आप? जूता पड़ेगा। अब तो शुरुआत हो चुकी है, योगेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा शुरुआत कर दी उन्होंने, अब तो जूता पड़ेगा। वही तो अगड़े गए हैं, उन पे तो त्रिवेंटर लगा दोगे, मुझे पर थोड़ी लगा दोगे, वो थोड़ी लगा दोगे, जूता पड़ेगा, जूता। संविधान से चलो, ये संविधान में जो कानून के हिसाब से मतलब आप थोड़ी सजा देंगे तो कुछ सब सजा हम नहीं देंगे, कानून सजा हमें देगा ना। जूता मारेंगे तो कानून के आप चलिए ना, आप जाके मुकदमा लिखाइए, आप जाके मुकदमा लिखाइए और वो एक दलित को जेल में करवाइए। संविधान से हमें आप चलने की सीख दे रहे हैं, आप जाके मुकदमा लिखाइए, आप हमें जेल करिए। हम जूता मारने की बात करें, मारेंगे हम, पिटाएंगे, आज नहीं पिटेंगे, कल पिटेंगे, 27 पिटेंगे, गली गली पिटेंगे, घर घर पिटेंगे, हर जगह पिटेंगे। भाई कब तक अपमान बर्दाश्त करेंगे हम अपने पूर्वजों का, कब तक अपना बर्दाश्त करेंगे, कब तक? आज मेरा हुआ, कल इनका, परसों इनका, परसों इनका, परसों इनका, क्या है? सबका नंबर ले रहे हो आस्ता 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 आस्ता, किसी एक को चुक जाओ यार। अरे वो भी तो पिछड़े समाज से, पिछड़े अब जैसे पिछड़े हैं वो। पैदाइश में कमी है, पैदाइश में खून में कीड़ा है, टोपी वाला, तो पैदाइश में कमी है। अगर पिछड़े ही होते तो लगातार अपमान लगातार कर ही नहीं रहे होते, तो उन्हें मौके माननी चाहिए कि एक तरफ इतना अपार जनसमूह है और एक तरफ आपके दो लोग कह रहे हैं जो सही है, वो इतने लोग सब पागल है, पूरी इंडिया पागल है, 36 बहादुरी के लोग पागल है। आप जो कह रहे वो सही है ना, खाता ना भाई, अखिलेश ने जो कह दिया वो सही, ऐसा कैसे हो जाएगा? क्या सही है चाचा, क्या सही है भैया? महाराणा प्रताप किसी एक जाति के नहीं थे, पूरे हिंदुस्तान के आदर्श थे, और उनके बारे में जो भी टिप्पणी रामजी लाल सुमन जैसे कायरों ने की है, उसको इसका पूरा जवाब अभी नहीं, समय बाद जब वो किसी भी व्यवस्था में हमें मिलेगा, उसको पूरा उसका जवाब दिया जाएगा। तो 27 में ये इसका जवाब, 27 में ये सत्ता से पहले तो बहुत दूर थे और आगे भी बहुत दूर रहने वाले हैं। कारण क्या है कि इन्होंने हिंदू समाज को तोड़ने की बात की है, और ये इस अपने जो गंदे इनके जो इरादे हैं उसमें ये पूर्ण नहीं हो पाएंगे। क्या हिंदू समाज को तोड़ना है ये? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अखिलेश जी जो बार बार आर्यल सुमन को लेकर के दलित कह रहे हैं, बार बार दलित की बात उठा रहे हैं, क्या बहन मायावती से बड़ा कोई दलित था? पूरे हिंदुस्तान में बहन मायावती से बड़ा कोई दलित नहीं था, और जब गेस्ट हाउस कांड किया था तब इनको दलित की याद नहीं आई थी। अगर ब्रह्मदत्त द्विवेदी नहीं हुआ होते उस समय, तो आज बहन जी मायावती नहीं होती, तो उस समय क्या बहन मायावती दलित नहीं थी? वो दलित समाज की नहीं थी? आज वो दलित की बात कर रहे हैं, तब दलित कहाँ गई थी? जब बहन मायावती पे ये अत्याचार किए थे, गेस्ट हाउस कांड किए थे, तब क्या बहन मायावती दलित नहीं थी? वो भी। क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह यादव। यादव जी। यहाँ कहाँ भटक गए? धर्म की लड़ाई में शामिल हुए हैं, हम कहाँ भटक गए? भटक तो हमारा अखिलेश है। क्या अखिलेश के गुलाम है यादव समाज के लोग हैं? हम उनको समझाने का कार्य करेंगे, इस मंच के माध्यम से उनको समझाने का कार्य करेंगे कि यादव उनका गुलाम नहीं है। हम अपनी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक वो नहीं मानेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। पीडीए वाले में कह रहे हैं पीडीए के लोगों को दबाया जा रहा है। उनका कहाँ का पीडीए है? पीडीए खड़ा तो सामने, पिछड़ा में दलित अग्रणी ये, और क्या है? यही तो पीडीए है। पिछड़ा दलित सब तो खड़े हैं। वो उनको केवल टोपी का वोट चाहिए, टोपी के लिए पीडीए चिल्ला रहे हैं, बाकी उनको सनातन धर्म से या अन्य जो भी है उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, केवल पीडीए उनका वही है, टोपी वाला वोट बस। यहाँ पे पिछड़े समाज के लोग भी आए हुए हैं, यादव आपके साथ और भी बहुत सारे लोग। मेरे यहाँ अभी 2 गाड़ी और आ रही है मेरी यादव समाज की, फिरोजाबाद से आ रही है 2 गाड़ियाँ और। 700-800 की संख्या फिरोजाबाद से। यादवों का यहाँ पे क्या काम है? वो तो क्या यादव सनातनी नहीं है क्या? ये यादवों के महापुरुष नहीं है? बताइए,
ये जो महाराणा सांगा यादव के ही नहीं बल्कि हिंद पूरे सभी सनातन धर्म के हमारे पूर्वज हैं और इनके जो चोट पहुंचाने इन्होंने कार्य किया ना उसका हम खुलकर विरोध करेंगे। अखिलेश के कहने पर नहीं कि उन्होंने कह दिया नहीं विरोध करना, हम विरोध करेंगे। हम उनके गुलाम नहीं है। जो हमारे देश का विरोध करेगा, हमारे धार्मिक आयोजनों का विरोध करेगा, जो हमारे सनातन संस्कृति का विरोध करेगा, हम उनका विरोध करेंगे। इसमें कह रहे हैं क्या रखा, हमारे साथ आओ, मजा मलाई मिलेगी। अरे मलाई भाई, सनातन धर्म से बड़ी मलाई क्या है भाई? मलाई पहले खुद का पेट तो भर जाए। घर के सांसद ही 5 है, पहले उनका पेट भरना है तब मलाई किसी और को दे पाए। आपने एक चीज नोटिस की, तो खुद का पेट भरना है, उन्हें खुद का पेट इतना बड़ा है तो मलाई किसी और को देंगे वो? पत्रकार महोदय, आपने जी एक नोटिस की, उनके परिवार में 5 से 6 सांसद हैं, 5 सांसद है ना, या किसी ने राणा सांगा पर टिप्पणी की, एक वो सपा नेता जिसको अब दलित घोषित कर रहे हैं उसको बगली का बकरा क्यों बना दिया? जानबूझकर बलि का बकरा बनाया उसको। मतलब उसको उनको आगे किया गया। बिल्कुल आगे किया गया। ये केवल वोटों की राजनीति है। उनको वोट चाहिए जो इस बार मिलना ही नहीं है। तो इससे क्या वोट मिलता है क्या इस तरीके? अब अगले जी से आके पता करिए, सुमन जी से पूछिए ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। टोपी वाला वोट कैसे आएगा भाई? जब हिंदुओं का विरोध करेंगे तभी तो टोपी का विरोध मिलेगा, टोपी का वोट मिलेगा उनको। तो टोपी के वोट से सरकार थोड़ी बन जाएगी। अब उनको तो लगता है ना, उनको तो यही लगता है। वो तो कहते हैं पिछड़ों का भी और बाकी सब साथ आएंगे तभी। अब आप सामने देख रहे हैं पिछड़े दलित, इससे अब सरकार नहीं बनना है। सरकार तो लौट के जो आएगी वही आएगी, लेकिन वो तो भूल जाए, माननीय अखिलेश यादव भूल जाए। हो गया उनका तो हो गया, जितना होना था उन्हें हो गया, खत्म। काम खत्म।